दोस्तों आज हम जानेंगे यह किताब रिच डैड और पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी। काफ़ी पहले मैंने पढ़ा था इसे, फिर से देखिए 2022 में मैंने वापस इसको लिया। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये किताब जो है ना, ये केवल अमेरिकन कुछ कंपनियाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग की आ गई थी, उसके तहत ये किताब आ गई है, वरना इसके अंदर कुछ खास ऐसा नहीं है। ये बंदा हम करेंगे इसका विश्लेषण, हम जाएंगे देखेंगे चीज़ों को। तो खाली किताब की देखिए, किताब के उसने पन्ने बढ़ाने चाहिए और प्राइस बढ़ाने चाहिए, इसके लिए बहुत सारी खाली स्पेस ऐसे ही छोड़ दी है ताकि क्या हो जाए। ये देखिए ये नोट्स वगैरह, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है भी तो अपने पास बहुत सारे नोट्स होते हैं ना, तो उसके लिए किताब के पन्ने बढ़ा दिए और प्राइस बढ़ा दी। अच्छा, साइज़ जो है वो साइज़ की किताब की जो साइज़ है वो बढ़ा दी। लेकिन ठीक है, हल्का सा मोटिवेशन। 90s का वो ज़माना था जब भी हम लोग केवल किताबें जो पढ़ते थे ये इसके लिए पढ़ते थे कि एंटरटेन करें, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के ऊपर या पैसा कैसा कमाना है मोटिवेशन देने के लिए इस प्रकार की किताबें आई। आगे चल कर के हम ये चर्चा करेंगे कि ऐसा करने के कारण उल्टा इससे लोगों का नुकसान हुआ। नो डाउट कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर पूरे एक 303 पन्नों को अगर देख लिया जाए तो 303 पन्नों में मुश्किल से आपको 3-4 सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे कि जो बेहतरीन है। अब देखिए ये किताब उसने कब पब्लिश की हुई थी, वो लिखता है मेरे 50वें जन्मदिन पर 8 अप्रैल 1997, 20 साल बाद वगैरह। तो शायद मैंने 2000 के करीब अंदर बाहर ही उसको पढ़ा होगा। और ठीक है, पहला तो हम देख करके पहले चकित हो गए थे कि बाप रे ये क्या चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। व्हाट इज़ द रिच गेटिंग रिचर, वही किताबें जो है। पहला जो है ना, इस किताब के जो टाइटल है उस टाइटल को मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था जब मुझको किसी ने बताया हुआ था। नो डाउट वो कंपनी का क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव कोई था, मेरा मेंटोर था दिस दैट, तो उसने बताया था कि रिच डैड पुअर डैड। मैं बोले यार, दो बाप का बंदा हो सकता है अमेरिका में ये चीज़ें सब अच्छी चलती है, लेकिन इंडिया में दो बाप का बंदा बोले तो गाली हो जाती है। मैंने पहले ही देखा यार, रिच डैड पुअर डैड क्या चीज़ है, लेकिन चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे दो डैडी, अब ये देखिए किताब की शुरुआत ही ऐसे होती है ना कि मेरे दो डैडी थे, इसके लिए दो विरोधी। तो मैं जब 20 साल पहले से जब भी पढ़ रहा था उसको, तो यार अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पाया था। डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड पता नहीं यार उसने रखा। पैसे की कमी बुराई की जड़ है, ये वो उस टाइम पे तो स्लोगन हुआ करता था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी है ताकि मैं दूसरों को नौकरियाँ दे सकूँ। गरीब होने और कड़के होने में फ़र्क है, दिस दैट, पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये रॉबर्ट कियोसाकी जो है ना, ही वॉज फिल्दी रिच, वो बहुत बहुत अमीर था। ये जैसे कि फिल्म स्टार लोग होते हैं ना, वो बताते हैं ना कि मैं गरीब था, ये वो देवानंद बताएगा बहुत गरीब घर से था। अरे भाई, दो भाई तब तक फिल्में बना चुके थे उसके और बहुत अमीर थे। जैसे कि अमिताभ बच्चन बोलेगा ना, खाने को पैसे नहीं थे जब मैं ये कर रहा था। अरे भाई, उसके बाप के पास तो 2 गाड़ियाँ थी, उस ज़माने में पेट्रोल की कार हुआ करती थी, उसको लेकर के आते थे। अच्छा, जिसकी माँ जो है ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की वो खास सहेली थी, इतने बड़े घर को बिलोंग करने वाला बंदा, क्या बात कर रहा है। टैलेंट होता है उसमें, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए अब ये आ जाते हैं ये सब्जेक्ट के ऊपर। फिर आगे हम आ गए 20 साल पहले, ये फालतू के बढ़ाने के लिए किया है, ऐसे बड़ी संपत्ति है, ये कुछ नहीं है उसमें। डर की वजह से ही वे काम करने, पैसा कमाने, काम करने, पैसे कमाने के जाल में फंसते रहते हैं और यह उम्मीद करते रहते हैं कि वो डर दूर चला जाए। अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। पैसे से दूर भागना भी उतना ही पागलपन है। ऐसे कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, लेकिन ठीक है चलो मोटिवेट करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अब हम आगे आएंगे। हाँ, कल्पना रहित लोग अब भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऐसी नौकरी जिस पर रोबोट और प्रौद्योगिकी का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, रोबोट, अभी तो एआई का ज़माना आ गया। अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है, दिस दैट। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, तो आपको एक सपना दिया जाता है, फिल्म के जैसा सपना दिया जाता है। अभी देखिए ये रॉबर्ट क्या कह रहे थे, वापस से किताब तो ख़त्म हो गई, फिर ये यहाँ पे जब डाला अतिरिक्त प्रश्न डाले
और ये नोट्स डाले ताकि किताब की ये बढ़ जाए। भाई चलो ठीक है। हाँ, अमीर लोग संपत्तियाँ इकट्ठा करते हैं, गरीब और मध्यवर्ती लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं, संपत्तियाँ मान लेते हैं। लेकिन अभी ये बैलेंस शीट वगैरह इनकम ये तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खास एक वैचारिक बदलाव ज़रूर आ जाता है, लेकिन आपके रियल लाइफ में इसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि बोलना तो आसान है, लेकिन चलो ठीक है। दीगर खर्च आपका, हाँ, आपका मकान एक भावनात्मक चीज़ है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्राय कम हो जाती है। तो खुद के तजुर्बे से जानता हूँ कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। भाई यहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं है उसकी बात करो ना। वे आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। बट दिस इज़ द कल्चर, अपना इंडियन कल्चर है। अच्छा, दूसरी ऐसी बात है कि अगर किसी के पास पैसा आ जाए, स्त्री और पुरुष दोनों मिलके घर चलाते हैं ना, तो घर की स्त्री क्या कहेगी, बोलेगी मुझको पहला घर चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे और अमेरिकन लोगों में दोनों में फ़र्क है। अमेरिकन लोग जो है वो किराए के मकान में रहेंगे, गाड़ी लेकर के घूमेंगे, और अपने यहाँ पे जो होगा ये गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन किराए के मकान छोड़ करके अपने मकान में रहने के लिए जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह वो देता है। ठीक, अध्ययन सत्र 2 साक्षरता क्या सिखाया। एक चीज़ मैं ढूंढ रहा था, मिल जाती है तो मैं अभी बता दूँ आपको। खर्च कम करें, दायित्व कम करें, ठोस संपत्तियों की नींव डालने में मेहनत करें। दैट इज़ ऑल्सो ओके। मतलब कि ये अपने दिमाग की बत्तियों को खोल देता है थोड़ा बहुत। हर सरकारी विभाग का लक्ष्य होता है पैसा आवंटित है उससे बचना नहीं चाहिए, पूरा खर्च होना चाहिए, आवंटित राशि खर्च नहीं हो पाते हैं, अगले बजट में इसके कम से कम जोखिम रहती है। अपने यहाँ पे उल्टा होता है दोस्तों। अपने यहाँ पे सरकारी विभाग उल्टा खर्च करने के पीछे नहीं होता, बचाने के पीछे होता है। अगर आपने खादी ग्रामोद्योग के जैसे आयोगों को देखा तो वहाँ पे 800 करोड़ रुपया अगर आया हुआ है तो 600 करोड़ खर्च करेंगे, 200 करोड़ वापस डालेंगे। ये बचत की हमारी आदत है, और अमेरिकन लोगों की बचत की आदत नहीं होती है, तो पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। चलिए, अभी ये मैंने ट्रिपल मार्क किया है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा, ये मुझको बहुत बढ़िया लगा। 300 साल पहले ज़मीन को दौलत माना जाता था, VIMP करके लिखा है, देखिए। फिर फैक्ट्रियों के उत्पादन से जुड़ी हुई फिर वर्चस्व आया, दौलत की बात सूचना जानकारी में है, यही समय दौलत का स्वामी, मतलब इन्फॉर्मेशन की बात ये आती है। वेबसाइट जो है वो ओके मैंने लिखा हुआ है, देखिए। वाई दिस एग्जाम्पल, ये मैंने बैलेंस शीट का ये यहाँ पे मारा हुआ है दोस्तों, इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, फालतू की है। तो उसको मैंने लिखा कि यार ऐसा क्यों एग्जांपल आपने दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने ये मारा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का विषय है और कुछ भी नहीं है। सुरक्षित निवेश, ये निवेश है, देखिए कितना सारा मैंने उसको हटा ही दिया। उदाहरण जो है वो उदाहरण कैसे दिए हुए हैं, इसको भी मैंने चाक चौक कर दिया। अभी ये इसके लिए है क्योंकि ये देखिए, ये डॉलर है ना, 1-1 लाख डॉलर, 50,000 डॉलर, इसकी वो बात करता है। उस ज़माने में वो लिखता है कि भाई मैंने अपने वाइफ के साथ में मिलकर के 60,000 डॉलर में घर खरीदा था। हम लोग बहुत गरीब थे। कितने गरीब थे? 60,000 डॉलर में हमने घर खरीदा था। और ये कब की बात कर रहा है? 97 में। वो 50 साल की उम्र के थे, तो करीबन उससे भी पहले, यानी कि 87 की बात होगी, 85, 86, 87 के करीब। 87 में आप डॉलर्स का क्या भाव था उसको देखिए, आज का भाव देखिए। आज की तारीख में भी 60,000 डॉलर से बहुत बड़ी रकम हो जाती है, बहुत बड़ी। लेकिन ये कहेगा मेरे पास पैसा नहीं था, क्या खाने को पैसा नहीं था, खाली 60,000 डॉलर मेरी जेब में थे, ऐसा। ये देखिए, अपार्टमेंट का उदाहरण आएगा, 8,75,000 डॉलर का, ये पल के 12 लाख डॉलर का प्रस्ताव रखा। ये सब बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है, फिर बोर हो जाता है। मैं आपको बता दूं, पहले 20 पन्ने छोड़ने के बाद में ना कुछ भी, हाँ ये मैं ढूंढ रहा था। आप बोल रहे होंगे ना क्यों मैं एक एक पन्ना ये कर रहा हूँ। देखिए, खुद लिखता है 188वें पन्ने के ऊपर, अध्याय 6, सबक 6, इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं लिखा है। दैट इज़ द ट्रूथ। ये बंदा जो बड़ा ये सच्चा है, और उसने लिखा है कि बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं है, बड़ी बोरिंग किताब है, बेस्ट सेलिंग है। वाकई में वो इतना अमीर था, अमीर होने के बाद में उसने ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए जो ये चैनल्स में डाले, तो इसकी किताब बहुत सारी चली, नहीं तो कौन खरीदेगा ना उसको। अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते तो स्कूल ना जाए, ये ऐसा बकवास डायरेक्टर।
अच्छा ठीक है। अमीर डैडी वो ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, तुम सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। कर्मचारी बस उतनी मेहनत करते हैं। एक्चुअली किताब यहाँ पे ये यहाँ से शुरू हो जाती है जब वो ये करता है 2 3 4 5। ये देखिए वापस मैंने इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे ये देखिए, मैं उन्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने की सलाह देता हूँ, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें कुछ कंपनियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्कृष्ट है, ये कार्यक्रम वगैरह वगैरह दिए जाए। तो मैंने चाक चाक मार दिया है, बिकॉज मल्टी लेवल मार्केटिंग इज़ फेक। वो लोगों का किसी को अमीर नहीं बना देते हैं, लोगों को उल्टा गरीब बना देते हैं। ये ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग तो मिलता है दिमाग को। बस उतने ही 2 पन्ने थे दोस्तों, बाकी इस किताब में कुछ है नहीं अभी। हाँ, यहाँ पे कुछ है मेरा डोनाल्ड ट्रंप का, ये तो अभी का ये दिया था। हाँ, स्कूल ने हमें गलतियों से बचने के लिए ढाला है, ये गलतियाँ करने के लिए विद्यार्थी को सज़ा देता है। असल संसार में मैंने सीखा गलतियाँ अमूल्य होती है, बशर्ते स्वीकार किया जाए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो ठीक है। वापस ये देखिए, मैंने कार्ड चाक चौक मार दिया। क्यों वापस? वो ये देखिए, हाँ ये घर का है ना, वो मकान मैंने बेच दिया 2 बेडरूम के। उस मकान की कीमत सिर्फ $42,000 थी, जबकि ऐसे ही मकान $65,000 में बिक रहे थे। उसे बढ़िया सौदा मिल गया था। ये कब की बात मैं बता रहा हूँ, 85 की। 85 में देखिए, ये देखिए फिनिक्स में रियल इस्टेट पलटी खाई, $1,000 किराया देने लगा, ठंड के 2-2,500। अब की कीमत $55,000 बन गई। रिचर्ड को तो बस 5,000 थे। तो ये है चूहा दौड़ में। ये इसके लिए पूरा शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना है, ऐसा भी है बंदा बोलेगा, लेकिन वो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा डूबेगा। अच्छा ठीक है, चलिए विश्लेषण आलस बताने के, हाँ थोड़ा सा लालच यहाँ पे मैंने चाक चौक कर दिया है। जनरल कैंडल्स था, वे लक्ष्य नहीं बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया हम सीखना चाहते थे। इसको मैंने IMP करके लिखा हुआ है, ठीक है। और ठीक है, खुद को अमीर पैसे देते हैं। हाँ, अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ तो मैं वित्तीय मानसिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाता हूँ। अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं है। निराशा को पार करे, ये वो बहुत सारी चीज़ें तो ठीक है। उस ज़माने में तो नया था, 95-97 में जब ये आया तो ये विचारधारा जब ये आई तो ये सब नई थी, और अच्छा खासा हमारे दिमाग को उसने प्रशिक्षित किया, पॉजिटिव बना दिया। हाँ, IMP करके कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्तियां सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि किसी को भी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। तो हम तालियां बजाएंगे, क्यों? वाह वाह वाह, डूब गए ऐसे। ज़्यादातर लोग तो निवेश के बारे में सीखने का निवेश नहीं करते हैं, बल्कि सीधे जाकर निवेश खरीद लेते हैं, ठीक है। मैं हर साल ऐसे कम से कम 2 सेमिनारों में जाता हूँ। जाओ भाई। अच्छा, सुनना बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, दैट इज़ ट्रू। मित्र सावधानता से चुने, काफ़ी अच्छी बात है। कर्ज या नौकरी, ये एक चेतावनी है। हर फार्मूले की महारत हासिल करें, नया फार्मूला सीखे, सीखने की शक्ति है, बड़ा अच्छा है। अनुशासित, खुद को पहले पैसे दें, ये भी अच्छा है। तो कुछ पॉइंट्स तो ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन उतना नहीं जितने की उसकी हाइप बना दी जाती है ना। ये देखिए, ये सही नहीं है, मैंने मार्क करके रखा हुआ है। मैं किसी ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ उसकी जानकारी पर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ, इसलिए मुझे बात अच्छी लगती है जब मेरा रियल इस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत से पैसा कमाता है, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि मैंने भी बहुत सारे पैसा कमाए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा है मैंने। गरीब लोगों में गरीब आदतें होती है। बचत में हाथ डालना एक बुरी आदत है। अमीर लोग जानते हैं कि बचत का इस्तेमाल बिल चुकाने के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट ने सन 2022-23 या उससे पहले ये अपने रिज़र्व बैंक का जो पैसा है उसको ही निकाला बचत में हाथ डाल करके। आदत है तो क्या हो गया? तो ठीक है, मैं पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल सकता है, ये वापस इसके लेके मैं काट छाट मार दिया। IMP, हाँ, उतने ही पैसे से खेलता हूँ जितना नुकसान में झेल सकता हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। बहुत सारे लोग निवेश करते हैं ना अपने शेयर मार्केट में, तो उतने पैसे के साथ में करो जितना। नायक चुने, मिथक की शक्ति, इसमें मैं वो बोलता जाता है तो बड़ा बोरिंग हो जाता है और बड़ी बड़ी बातें ज़्यादा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूँ, ये पता लगाने की कोशिश करता हुआ कैसे सौदेबाजी करते, सौदे को अंजाम दिया। खुशामद, मतलब गवर्नमेंट थी ना तभी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके गुड बुक्स में जाने के लिए किया था। यहाँ पे क्या है, रिपीट। हाँ, ये रिपीट जो है, ये रिपीट का मैंने मारा हुआ है, पहले वाला जो उदाहरण है ना वो रिपीट किया। हाँ, IMP है वे। मैं संपर्क बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं संपर्क बनाने में किसी दूसरे की मदद करता हूँ।
ईश्वर को पाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंसान को देने की ज़रूरत है। ये पे अच्छा सेंटेंस है। इससे मुझे कहानी याद आती है। एक आदमी जाड़े की ठंड में रात जलाओ लकड़ी हाथ में लेकर बैठा था और अंगीठी से चिल्ला कर कह रहा था, जब तुम मुझे थोड़ी गर्मी दोगे तब मैं तुम्हें लकड़ी डालूंगा। चाहे बात पैसे, प्रेम, खुशी, बिक्री या संपर्क की हो। बड़ा अच्छा ये है। इस इंसान को बस याद रखने की ज़रूरत है, अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए उसे पहले देना होगा। लकड़ी डालो तो आग भड़केगी ना, उस प्रकार से। प्रेम दे दो तो प्रेम मिलेगा, इन्वेस्ट करो तो पैसा आएगा, उस प्रकार से कहना चाहता है। लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं, मैं मुस्कुराने लगता हूँ और हले पाने लगता हूँ। ये ठीक है, अच्छा है। अपने ज्ञान को उदारता से बांटने की वजह से ही वो ज़्यादा चतुर बने। चलो ठीक है, शुरुआत करना ज़रूरी है। आत्मा की शक्ति, दैनिक विकल्प चुने, मित्र सावधान कैसे चुने, वापस वही पॉइंट आ गया। किसी फार्मूले में माहिर बने, एक फार्मूले के ऊपर फोकस करें, ऐसी यह है। हाँ, और ज़्यादा चाहिए तो यह कीजिए, अवकाश ले, आकलन करें, नए विचारों की तलाश करें। हाँ, ये दोस्तों ज़रूर है कि नए विचारों की तलाश मतलब एवरीडे यू हैव टू रीड समथिंग अबाउट समबडी। कुछ न कुछ तो पढ़ना चाहिए किताबों के विषय में, लेखकों के बारे में जानकारी लीजिए, विषय के बारे में जानकारी लीजिए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को आज की तारीख में पढ़ना अच्छा लगे ज़रूरी नहीं। क्योंकि अभी देखिए क्या है ना कि किताबें जो है बड़ी बोरिंग हो गई है। और अभी क्या हो गया है ना कि अभी नेट का ज़माना आ गया, अभी AI का ज़माना आ गया, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें तुरंत मिल भी जाती है। इसके लिए लोग पढ़ते नहीं हैं। आज से 40 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले हम लोग पढ़ा करते थे, कोई बड़ा तीर नहीं मारते थे यार। क्यों? अभी मैं 50+ हूँ, तो हमारे ज़माने में यार ये इंस्टाग्राम नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो ले देख करके क्या है, क्रिकेट होता था, या तो कंचे खेलें, या तो गलियों में मस्ती करें, या तो फिर किताबें पढ़ें। तो कुछ बच्चे हमारे जैसे किताबें पढ़ते थे, इतना ही फ़र्क। अच्छा, ये नहीं, ये IMP कुछ है, मुनाफे बेचते समय खरीदते समय किया जाता है, सबको मालूम होता है, लेकिन होता नहीं ऐसे। अच्छा ठीक है, पहले ऐसे लोगों की तलाश करो जो खरीदना चाहते हैं, ये भी बकवास है, ऐसा नहीं होता ना। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, धन सिर्फ विचार है। अगर ज़्यादा धन चाहते हैं तो बस सोच बदल ले, लोग पागल हो जाते हैं उसमें। लिटरली इधर लिख के रखो, उधर लिख के रखो, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आता ना, तो फिर गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने 6 साल में से भी कम समय में $5,000 के $10 लाख की संपत्ति में बदला था, जिसे हर महीने $5,000 का कैश फ्लो मिलता था। 6 साल में $5,000 का $10 लाख की संपत्ति, बकवास है, ऐसे थोड़ी होता है। क्या मतलब $5,000 का $10 लाख, कुछ भी। किताब में ठीक है, चलो थोड़ा एग्जेगरेटेड लोग लिखते हैं, स्वयं के बारे में लिखने के लिए बैठेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंडिया। हाँ, आप पैसा जिस आय के लिए कड़ी मेहनत करता है, सरकार उस पर कम टैक्स लगाती है। सरकार ज़्यादा टैक्स तो उन आय पर लगाते हैं जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। अरे भाई, GST का देखो हमारे यहाँ पे क्या सत्यानाश है। इंडिया मैंने मार्क करके रखा, जिसकी उल्टी ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी के ऊपर तो ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। वॉरेन बफेट कहते हैं, खतरा तब होता है जब आपको ये पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। भाई तू बड़ा आदमी है, कुछ भी बोलेगा तो हम उसको मार्क करके रखेंगे। चलो ठीक है। सरकार दिवालिया हो गए क्योंकि पेंशन देने के लिए अब 80, 85, 90 तक जिंदा रहते। पहले लोग 60 तक मर जाते थे। घर का प्रोजेक्ट है। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ लिखा हुआ है। आपका मकान संपत्ति नहीं है, क्लैश फ्लोर के लिए और बचत आपको पराजित करने वाली है। ये क्या लिखता है देखो, बचत करने वाले पराजित होते हैं। अरे यार, बचत करने से ही देश आगे बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर लिखी गई दूसरी पुस्तक, ये जानबूझ करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ में चिपक गया था, तो इसका ये चले क्योंकि व्यक्तिगत प्रबंधन 20 साल तो हो गए हैं। काफ़ी अच्छी किताब है, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने जितना बताया उतने ही पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। बाकी कुछ बकवास है सब, मतलब रियल इस्टेट के बारे में वो पूरी तरीके से बोलता रहता है, रियल इस्टेट और ख़ुद की बात करता रहता है। नरेशन भी उसका ठीक ठाक है। तो उस ज़माने में शायद 90s के ज़माने में जब आप यंग होते हैं ना, 23, 24, 25 साल की उम्र के होते हैं, तो उस वक्त ऐसी किताबें आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। लेकिन अब जब आप मैच्योर्ड हो जाते हैं तो जीवन का खेल समझ में आ जाता है। निगेटिव बात तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल बात। तो प्रैक्टिकली क्या होता है ना कि काफ़ी सारा उस प्रकार से चीज़ें नहीं होती जैसे दिए हुए होते हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लाइफ, हाँ, लाइफ में हैप्पीनेस कैसे, पैसे की अहमियत, दिस दैट, उसका एक बहुत बढ़िया बेहतरीन संगम है। कुल मिलाकर के अब किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं, ऐसा अगर आप मुझको पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होगी, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो ज़रूर आप पहली बार उसको पढ़ेंगे, उसको मार्क करके रखिए, उसको अपने डायरी में लिख करके रखिए। बेहतरीन किताब है, ज़रूर ख़रीद लीजिए
आई सैल्यूट टू रॉबर्ट डी कियोसाकी। भले उसने इंडिया के लिए नाम चेंज करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। कोई बात नहीं, रिच डैड पुअर डैड। आज के लिए बस इतना ही।